फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड नॉन कोडिंग डीएनए। तो हम इसकी बात करें तो जब साइंटिस्ट को ट्रांसक्रिप्शन तथा जीन के मध्य संबंध ज्ञात हो गया, तब उनका ध्यान जीवधारियों के क्रोमोसोम्स पर जीन का ऑर्गेनाइजेशन ज्ञात करने के लिए गया। इसके अतिरिक्त यूकेरियोट के जीनोम का एक बड़ा भाग जो है किसी भी गुण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, उसे अकूट डीएनए कहा जाता है। डीएनए से एमआरएनए बनते हैं, तो उसमें इंट्रॉन्स जो होता है तथा एक्सॉन जो होता है 2 टाइप के जीन ग्रुप में पाए जाते हैं। इनमें केवल एक्सॉन्स एमआरएनए बनाता है, जबकि इंट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पेलिसिंग की क्रिया में कटकर अलग हो जाते हैं। इनको नॉन कोडिंग अकूट डीएनए कहते हैं। तो जीनोम का जो है यूकेरियोटिक जो है कंटेनमेंट जो है उसमें नॉन फंक्शनल डीएनए की हम बात करें तो उच्च यूकेरियोट जो होते हैं वह जीवधारियों में जीनोम का एक बहुत बड़ा भाग अक्रियाशील होता है तथा प्रोटीन को इनकोड नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक मुर्गी में जो है लाइसोसोम एंजाइम प्रोटीन का प्रभावी जीन 60 kb एरिया में पाया जाता है, जबकि जो होता है कोडिंग जो होता है वो एक्सॉन में 500 जो है बेस पेयर्स पे होते हैं। अन्य भाग को अक्रियाशील कहा जाता है। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया तथा यूकेरियोट के उच्च जीवधारियों मल्टीसेलुलर की आपस में तुलना करें तो पता चलता है कि दोनों के अक्रियाशील डीएनए में बहुत अंतर है और बैक्टीरिया में अक्रियाशील डीएनए बहुत कम होता है, जबकि मल्टीसेलुलर जीवधारियों तो यहाँ पे डायग्राम भी शो हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये 50 kb है, 50 से 60 kb ये जो है एमआरएनए है इंट्रॉन, और ये है एमआरएनए इंट्रॉन। तो ये डायग्राम कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी है, समझ सकते हैं आप। यहाँ पे ये चिकन का लाइसोसोम जीन है। तो बात करें मैं जो है अक्रियाशील डीएनए की मात्रा बहुत अधिक होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भोजन के लिए तथा अन्य कारणों के लिए बहुत कम जो है कंपटीशन होता है तथा इनमें मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं जो है मल्टीसेलुलर एनिमल्स की तुलना में कम जो है कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। क्योंकि अक्रियाशील डीएनए के सिंथेसिस में अधिक समय तथा ऊर्जा लगती है, इसलिए विकास के टाइम उन पर सेलेक्टिव प्रेशर होने के कारण उन्होंने अक्रियाशील डीएनए को खो दिया। जबकि वर्टिब्रेट जो होता है वर्टिब्रेट एनिमल, एग्जाम्पल की हम बात करें तो ह्यूमन पर सिलेक्शन प्रेशर जो होता है उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। डीएनए की सिंथेसिस में जो एनर्जी खर्च होती है वह मसल्स के संकुचन की तुलना में कम होती है, इसलिए उच्च यूकेरियोट पर अक्रियाशील डीएनए को बाहर करने में कम एनर्जी खर्च होती है, इसलिए उन पर कम सेलेक्टिव प्रेशर पड़ा हो और अक्रियाशील डीएनए की अधिक मात्रा इन जीवधारियों में विकसित हुई। हम कोरिलेशन बिटवीन सेलुलर डीएनए एंड जो है फाइलोजेनी की बात करें तो विभिन्न एनिमल्स तथा पौधों में डीएनए की मात्रा अलग अलग होती है। इस विभिन्नता का एनिमल और जो है प्लांट जो होते हैं कि जटिलता में कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम ईस्ट की बात करें, ड्रोसोफिला और मुर्गी तथा हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स में क्रमशः 0.015 से 0.15, 0.1.3 तथा 0.2 पिकोग्राम डीएनए पाया जाता है। वर्टिब्रेट एनिमल्स में एम्फीबियंस में मानव की तुलना में अधिक डीएनए होता है, परंतु ह्यूमन जटिलता में एम्फीबियंस से बहुत आगे है। इस प्रकार प्लांट्स में गेहूं में जो है 7.0, बीन्स में 14.6 तथा जो है ओनियन में
16.8 पिकोग्राम डीएनए होता है। निकटतम जो है जातियों में भी डीएनए की मात्रा जो है एक दूसरे से भिन्न होती हैं, इसलिए डीएनए के आधार पर उनमें फाइलोजेनेटिक जो होता है संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवधारियों में अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, जो ना तो आरएनए संश्लेषित करता है और ना ही सेल के कार्यों को कंट्रोल करता है। किसी भी जाति के जीवधारियों में प्रति अगुणित जो है सेल जो है डीएनए की जो मात्रा पाई जाती है उसी सी वैल्यू कहते हैं। इस सी वैल्यू का जो फाइलोजेनेटिक जटिलता से कोई संबंध नहीं है। और यह असम्मतता सी वैल्यू जो है पैराडॉक्स कहलाती है। जीनोम के जो है शेप में विभिन्नता का कारण जो है यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए की मात्रा में भिन्नता होती है और इनमें डीएनए की बहुत बड़ी मात्रा ऐसी है जिससे ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए नहीं बनता। डीएनए के इस भाग का कोई कार्य नहीं है। यह क्रियाशील डीएनए दो जीन के बीच तथा निश्चित जीन के अंदर भी इंट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन कोडिंग की हम बात करें तो प्रोटीन कोडिंग जो जीन्स होते हैं वह मल्टीसेलुलर जीवधारियों में प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले जीन का लगभग 25 से 50% जीन हैप्लॉइड जीनोम के केवल एक बार पाए जाते हैं, इसलिए इनको एकल जीन कहते हैं। शेष प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेने वाले जीन की किसी एक वर्ग परिवार के होते हैं तथा दो या दो से अधिक एक जैसे जीन होते हैं। यहाँ पे सॉलिटरी जीन्स का एग्जांपल हम बात करें तो मुर्गियों में लाइसोजाइम जो होते हैं एंजाइम के सिंथेसिस को कंट्रोल करने वाली जीन्स है। यह 15 kb की डीएनए चेन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इसमें जो है 4 एक्सॉन तथा 3 इंट्रॉन पाए जाते हैं। मुख्य मेंस जो सॉलिटरी जीन्स की दोनों आर्म जो हैं वो अप स्ट्रीम्ड टावर स्ट्रीम में लगभग 20 kb के डीएनए के द्वारा अनुलेखन क्रिया नहीं होती है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि हैन के अंडे एग्स के सफ़ेद वाइट प्रोटीन जो होता है प्रोटीन पार्ट में पाया जाता है। यह मानव के आंसू तथा सलाइवा में भी पाया जाता है। यह बैक्टीरिया की जो है पॉलीसेकेराइड दीवार को नष्ट करता है। डीएनए जो कि 5 से जो 10 kb के बीच पाया जाता है उसमें जो अनुक्रम पाया जाता है वह जीन का अशुद्ध रूप होता है। ये अनुक्रम किसी पूर्वज जीन का जो है अनुलिपि रूप होता है। ऐसे अनुक्रम को हम अनुलिपि प्रोटीन सिंथेसिस जीन कहते हैं। वर्टिब्रेट जीनोम में लगभग आधा जीनोम इसी प्रकार की प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाला होता है। इस प्रकार के अनुलिपि बनाने वाले जीन जो कि ऐसी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जिनमें असमान अमीनो एसिड अनुक्रम पाया जाता है, उनको जीन फैमिली कहते हैं तथा उनसे सिंथेसिस होने वाली एक समान प्रोटीन को प्रोटीन फैमिली कहते हैं। कुछ फैमिली प्रोटीन एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन काइनेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तथा वर्टिब्रेट इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं ईटीसी में कई मेंबर होते हैं। इनका सामान्य एग्जाम्पल साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। एग्जाम्पल के लिए जो है हीट शाक प्रोटीन, मायोसिन मुर्गियों में ओवा एल्ब्यूमिन तथा अल्फा तथा बीटा ग्लोबिन से। हम यहाँ पे मानव गुणसूत्र 11 पर बीटा ग्लोबिन की जीन समूह का ये डायग्राम है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं बीटा 1 यहाँ पे GY है, AY, थीटा B1 और गामा एंड बीटा यहाँ पे जीन समूह है।
यहाँ पे हम असमान क्रॉसिंग ओवर के कारण बीटा ग्लोबिन जीन का यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, उसके बारे में है यहाँ पे ये डायग्राम है। या पेरेंटल क्रोमोसोम होता है उसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीटा ग्लोबिन जीन्स जो होता है वह यहाँ पे मल्टीप्लाई होके जो है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर का कार्य करता है। और यहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो होता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट जो क्रोमोसोम होता है यहाँ पे बन जाता है। जीन जो कि बीटा ग्लोबिनिन्स के समान होते हैं, जिन फैमिली के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है बीटा ग्लोबिन। जिन फैमिली में 5 क्रियाशील जीन बीटा जो है बीटा गामा एंड ए वाई जी वाई तथा ई है, दो एक ऐसी जैसी जो बी ग्लोबिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो एक समान अल्फा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर 4 हीम मॉलिक्यूल्स से जुड़कर हीमोग्लोबिन बनाती है। सभी हीमोग्लोबिन जो कि बीटा के समान ग्लोबिन से बनती हैं, ब्लड में O2 से लाने का कार्य करती हैं, परंतु ये गुणों में एक दूसरे से भिन्नता दर्शाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम हीमोग्लोबिन जिनमें AY और GY प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होती हैं वह केवल एम्ब्रियो में होती हैं, बिकॉज इनमें अधिक O2 एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। ये माँ के रक्त से अधिक O2 को प्राप्त करते हैं। जन्म के बाद बनी भ्रूण जो हीमोग्लोबिन की O2 से लाने की जो क्षमता कम होती है, परंतु उसकी O2 को प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे मेहनत करते समय मसल्स को अधिक O2 प्राप्त होती है। इस प्रकार जीन का ग्रुप असमान क्रॉसिंग ओवर कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वही वाला डायग्राम है, यहाँ पे इसे हाथों से बनाया गया है शुद्ध तरीके से। आप इस डायग्राम को भी देख लीजिएगा। सत्तर के डी हीट शॉक प्रोटीन। तो ड्रोसोफिला में एक हीट शॉक प्रोटीन जिसे HSP 70 kd में पाई जाती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 70 kd होता है। यह प्रोटीन फैमिली जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। यह जीन 2 5-5 के ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जिनमें 5 से 7 HSP 70 जीन्स पाए जाते हैं। जब यहाँ टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो प्रत्येक जीन जो है mRNA बनाता है, जो कि HSP 70 पॉलीपेप्टाइड बनता है। इस ट्रांसक्रिप्शन को एक अन्य प्रोटीन जो है की नीड होती है, जो कि ड्रोसोफिला की सेल्स में पाया जाता है। जब HSTF जो है हीट शॉक रिस्पॉन्स एलिमेंट मिलता है तो HSP 70 जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे प्रारंभ होता है। ये जनरेशन ऑफ यूनिकल सीक्वेंस जो है एरिया से वायस, यहाँ पे ये पेरेंटल क्रोमोसोम है दोस्तों। यहाँ पे ये पेरेंटल क्रोमोसोम जो है सिंपल सीक्वेंसिंग रिपीट करता है और यहाँ पे म्यूटेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। और यहाँ पे डायग्राम आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं ज़्यादा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो है टेंडेमिली आगे पीछे रिपीटेड जीन्स के बारे में बात करें हम। तो जीन जो कि आरएनएस तथा हिस्टोन प्रोटीन को एनकोड करते हैं, वे टेंडेली जो है रिपीटेड जीन्स कहलाते हैं। इनको डुप्लीकेटेड जीन्स तथा जीन फैमिली से अलग रखा जाता है, बिकॉज ये एक समान प्रोटीन का एक समान क्रियाशील आरएनए को एनकोड करते हैं। कभी कभी इनका अनुक्रम एक के पीछे एक होता है, जो कि डीएनए के लंबे भाग में फैला रहता है। अधिकतर इन समूहों में एक समान या लगभग एक समान टीआरएनए का
या आरआरएनए जो है जीन्स निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसमें अकूट जीन पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। ये पुनरावृत्त जीन हिस्टोन प्रोटीन भी कोड करते हैं, परंतु इसके जो स्ट्रक्चर होता है वह जटिल होती है। ये जीन्स भी एक बहुत सी जो प्रतिलिपियां हैं बनाते हैं। 3 मेजर फंक्शंस यूकैरियोटिक डीएनए। 3 मेजर फ्रैक्शंस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें हम, जो है डुप्लीकेट प्रोटीन इन कोडिंग जीन्स, टेंडेमली जो है रिपीटेड जीन्स के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल्स में जीनोम में बहुत कुछ डीएनए चेन्स की बहुत सी प्रतिलिपियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ छोटी तथा कुछ बड़ी चेन्स होती हैं। इनको पुनरावृत्त चेन्स कहते हैं। जब यूकैरियोट डीएनए को पिघलने के बाद जो है रिसोसिएट के होने देते हैं तो वह भाग जिसमें पुनरावृत्त अनुक्रम है अधिक तेजी से रिसोसिएट होता है, जबकि सामान्य अनुक्रम जो है देर से रिसोसिएट होते हैं या पुनर्गठित होते हैं। यूकैरियोट जीनोम के 3 मुख्य अंश इस प्रकार हैं। मैं जो यहाँ पे मैमेलियंस में 50 से 60% डीएनए धीमी गति से रिसोसिएट होता है। इससे वह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह जो है एक प्रतिलिपि वाला डीएनए है, क्योंकि हैप्लॉइड जीनोम में यह डीएनए अनुक्रम पाया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसमें अधिकतर कूट जीन पाए जाते हैं, अर्थात वे एमआरएनए बनाते हैं, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया करते हैं वह मैमेलियंस में ऊपर बताए गए कूट जीनोम के मध्य अकूट जीन इंट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं और ह्यूमन में लगभग 5% जीनोम ही आरएनए तथा प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। शेष एकल अनुकृति का डीएनए जिसका कोई कार्य नहीं है उसे स्पेशल डीएनए कहते हैं। मैमेलियंस में ह्यूमन सहित 25 से 40% डीएनए मध्य गति से डिसोसिएट होता है। इस प्रकार के पुनरावृत्त डीएनए को समानतः पुनरावृत्त डीएनए जो है और इंटरमीडिएट जो है कहते हैं। यह डीएनए मानव जो है जीनोम में बीच में मानव जीनोम में जो है बीच में वितरित होते रहता है। इसको गतिशील डीएनए कहते हैं। इस प्रकार के डीएनए का कुछ भाग जो है डुप्लीकेटेड जीन फैमिली तथा टेंडेमली रिपीटेड जीन का बना होता है। ह्यूमन का 10 से 15% डीएनए अत्यधिक तीव्र गति से रिसोसिएट होता है। इस रिपीट डीएनए को सिंपल रिक्वेंस जो है डीएनए कहते हैं। यह कई छोटी 5 से 10 बीपी चेन्स वाली पुनरावृत्त रिपीट चेन्स होती हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग एट स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे बात करते हैं हम डीएनए सीक्वेंस की एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम की। तो ह्यूमन में डीएनए की सिंपल चेन्स जिनमें 5 से 10 बीपी की टेंडेमली रिपीट चेन्स और लंबे टेंडेमली रिपीट चेन्स जिसमें 20 से 200 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, परंतु इनका जो वितरण है वो है सेंट्रोमियर में होता है। ये चेन्स मेटाफेज क्रोमोसोम्स के जो है काइनेटोचोर जो होते हैं संबंधित होता है, जो कि माइटोसिस के टाइम स्पिडल माइक्रोट्यूब्यूल्स से गुजरती है। जनरेशन ऑफ यूनिक्वल अनइक्वल टेंडेम सीक्वेंस एरिया। असमान टेंडेम अनुक्रम व्यू का निर्माण जो है असमान प्लस एडेम सीक्वेंस मानव सहित सभी वर्टिब्रेट स्पीशीज में पाए जाते हैं। इनका निर्माण तथा उनकी लंबाई में भिन्नता का कारण असमान जो है क्रॉसिंग ओवर है, जो कि गैमेट निर्माण के टाइम होता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया था कि ABCDEF जिनकी चेन सामान्य है और गैमेट निर्माण के समय असामान्य क्रॉसिंग ओवर के कारण अल्फा ABCDEF एक क्रोमोसोम बना है, जबकि दूसरे में केवल ABEF जीन्स जाते हैं। मियोसिस डिवीजन के बाद 50 से 50% की 2 जनरल सेल्स बनती है।
एक में 8 जीन्स का समूह एरिया तथा दूसरे में 4 जीन्स का समूह हो पाया जाता है। कंक्लूजन की हम बात करें तो ह्यूमन जीनोम का एक बड़ा भाग अकूट डीएनए का होता है जिससे एमआरएनए नहीं बनता, अर्थात किसी प्रकार की यहाँ पे डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पे हीट शॉक रिस्पॉन्स हो रहा है एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं। ये नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है दोस्तों 70 जीन SSP। यहाँ पे हीट जो होती है चोक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है CHS यहाँ पे भाग लेते हैं और यहाँ पे बाउंड होते रहते हैं, ये हीट स्टोक है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है HSP 70 जीन रिस्पॉन्स जो है करते हैं। तो ये डायग्राम को भी आप अच्छे से बना लीजिएगा। और यहाँ पे एंड जो नेक्स्ट डायग्राम दोस्तों यही वाला है, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे भी आप अच्छे तरीके से यही डायग्राम है, इसे आप कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये कुछ बुक्स का है ये, तो इसमें कुछ मतलब प्रिंट जो इतना खास हो नहीं पाया है तो मैंने यहाँ पे पेन से लिख दिया है। तो जो बुक्स का है वो मत लिखिएगा, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है पेन से वो आप लिख दीजिएगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस नहीं होता है, हमें एमआरएनए में इंट्रॉन्स तथा एक्सॉन्स 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं। इनमें इंट्रॉन्स वह भाग है जो टूटकर जो है बाहर हो जाते हैं, केवल एक्सॉन ही जो है एमआरएनए बनाते हैं। किसी भी जाति के जीवधारियों में प्रति हैप्लॉइड सेल डीएनए की जो मात्रा पाई जाती है उसे सी वैल्यू कहते हैं। इसका फाइलोजेनेटिक जटिलता से कोई संबंध नहीं होता है, इसे सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। इसी प्रकार टेंडेमली रिपीटेड जीन्स को अनुकृति जीन्स और जीन फैमिली से अलग रखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें।